पिछले कुछ दिनों में सुबह की उपराजधानी दुमका में हुई दो बड़ी घटनाओं में पक्ष एवं विपक्ष ने एक दूसरे पर खूब वार पलटवार किया है। ज्ञात हो कि एक नाबालिग युवती को दरिंदे ने पेट्रोल डालकर जला डाला था, तो एक नाबालिग आदिवासी युवती की हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया था। इन दोनों घटनाओं ने दुमका समेत पूरे देश को दहला दिया है। इन दोनों घटनाओं के बाद जहां विपक्ष के कई बड़े नेता पीड़ित परिवार से मिलने दुमका पहुंचे, वहीं सरकार का कोई बड़ा नेता या मंत्री पीड़ित परिजनों के आंसू पोंछने नहीं पहुंचा था। देर से ही सही, आज दुमका विधायक सह मुख्यमंत्री के छोटे भाई दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने दुमका पहुंचे और उनके घर जाकर मरहम लगाने का काम किया है। दुमका की हृदय विदारक घटना के बाद भाजपा के कई नेता रांची और दिल्ली से दुमका पहुंचे थे। उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उसके बाद अब सत्ता पक्ष की भी नींद खुली है और दुमका के विधायक बसंत सोरेन, शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन, जिला परिषद अध्यक्षा जॉयस बैसला सहित जेएमएम का पूरा काफिला जरुआडी मोहल्ले में पीड़ित परिजन के घर पहुंचे और हालचाल जाना। इसके बाद पूरा काफिला रानेश्वर प्रखंड के आदिवासी पीड़ित परिवार के घर पहुंचा और वहां पीड़ित परिवार को 9 लाख का चेक देकर सहायता राशि के रूप में दिया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो भी जिला प्रशासन की ओर से मौजूद थे। पीड़िता की बहन का कस्तूरबा बालिका विद्यालय में नामांकन कराया गया। मृतक युवती के बीमार माता पिता को इलाज के लिए विधायक ने जिला प्रशासन को आदेश दिया। साथ ही टूटी फूटी झोपड़ी देखकर सरकारी आवास देने का भी आदेश दिया। विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि दुमका की घटना बीजेपी के नेता दिल्ली से आए और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए लाश पर राजनीति कर रहे थे। इन्होंने कहा कि बीजेपी की घटिया राजनीति करने वाले निचले स्तर के नेता यहां आए थे, लेकिन उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार और सरकारी तंत्र अपना काम कर रहा है। इन्होंने कहा संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बीजेपी घड़ियाली आंसू बहा रही है। भाजपा घुसपैठ का एक प्रमाण दे, इसकी जांच कराई जाएगी। बहरहाल दुमका की घटना ने पूरे देश को दहला दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों कांड के आरोपियों को कब तक सजा मिलती है। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति भी शुरू हो गई है। पहले बीजेपी ने कोहराम मचाया और अब जेएमएम पीड़ित के जख्म पर मरहम लगा रही है। कहने का मतलब संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर एक भी हमको ऐसा कोई आदमी बताइए जो बांग्लादेश से यहाँ आके बसा हो। जो लोग प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो उनसे कहा जाए कि वो कोई भी एक ऐसा दे हमको, तो हम जांच करते हैं उसकी। ऐसी कोई भी प्रूफ है उनके पास तो बोलना अलग चीज़ है। आप प्रमाण देंगे ना भाई, किसी चीज़ को रखते हैं तो उससे प्रमाण होता है, तो प्रमाण दीजिए ना आप। हम आके बोलते हैं अमेरिका से आके आदमी बस गया, तो बस गया क्या? प्रमाण दीजिएगा नहीं, अमेरिका से आया तो ऐसा प्रमाण दीजिए हमको। जिला स्कूल का जो उर्दू स्कूल में कन्वर्ट होने की कहानी, उसका क्या आधार है? उसका कोई आधार नहीं है, जो जैसे है वैसी है, कहीं कोई ये नहीं है। कई सारे स्कूल में उर्दू स्कूल लिखा गया है, जो पहले से जैसा चला आ रहा वैसा ही है, कहीं चेंज नहीं किया गया है। अगर वहाँ उर्दू लिखा हुआ था तो उर्दू लिखा हुआ है, उसमें कहीं फेरबदल नहीं की गई। ये बात सदन में भी आई थी, वहाँ पे जवाब दे चुके हैं मंत्री। देखिए, आरोप प्रत्यारोप होता रहता है और भाजपा तो बहाना ढूंढती है, क्योंकि उनको करने लायक और लोगों के बीच पहुंचने लायक कोई मुद्दे हैं नहीं। तो एक इसको अदरवाइज में ना लिया जाए। किसी परिवार का एक सदस्य के साथ ये घटना घटती है और उसका राजनीतिकरण ये करने का प्रयास करते हैं, तो ये कहूँगा ऐसे जो नेतागण आए थे वो बहुत ही निचले दर्जे के नेतागण हैं। लास्ट पे राजनीति नहीं होती है। उस परिवार ने एक अपना सदस्य खोया, कितने दुखद की बात है। वहाँ सांत्वना देने जाना चाहिए था, ना कि उसकी राजनीतिकरण करनी चाहिए थी। उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि चौपर से आए, अपना राजनीतिकरण किए और चौपर में बैठ के उड़ लिए। रहते ना 10 दिन, 10 कर्म है ना भाई, रहते 10 दिन उस परिवार के साथ क्यों नहीं थे? तो इस तरह की घटिया राजनीतिक लोग करते हैं, घटिया दर्जे के नेता करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। इन दोनों घटनाओं के सरकार की तरफ से दोनों ही परिवार को सहायता राशि मिली है, जो लगभग 10 लाख के आसपास है। और भी जो भी चीज़ें हैं जो उनको मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, वो सारी सरकार देने को तैयार है और कर भी रही है। देखिए, दोनों ही घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसा ना हो आगे दिनों के लिए, इसके लिए मैं आज शाम को डीसी और एसपी दोनों के साथ
बैठूंगा, डीआईजी साहब भी होंगे, उन सबके साथ बैठ करके जरा समीक्षा करूंगा कि ये घटना, इस तरह की कोई घटना दोबारा ना घटित हो। दिया गया और क्या क्या उनको उनकी जो छोटी बहन थी उनका कस्तूरबा में एडमिशन करा दिया गया और जो राशि थी 10 लाख की वो 1 लाख। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।